So hello everyone, let us start today's topic, that is constitution. तो संविधान क्या है? सभी के लिए एक बराबर कानून हो, उसको बेसिकली संविधान कहते हैं, है ना। किसी राज्य में शासन किस तरीके से चलेगा उसको चलाने के लिए एक बुक लिखा गया है जिसको कहते हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं। एंड इसमें टोटल आर्टिकल जो है वो 395 आर्टिकल्स हैं। ओके और संविधान जब से बना है तब से अभी तक इसमें टोटल 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए हैं। ठीक है ना। लेट अस डिस्कस पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक लिस्ट किया गया है। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है। अब इसके अंदर कॉन्फेडरेशंस क्या होते हैं? कॉन्फेडरेशन ऐसे स्टेट होते हैं जो एक दूसरे से ईज़िली अलग हो सकते हैं, मतलब इसमें कोई प्रायर अग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, एक दूसरे से ईज़िली अलग हो सकते हैं। एग्जांपल क्या है? द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स दैट इज़ CIS, फॉर्मली नोन एज सोवियत यूनियन। ठीक है। फेडरेशंस क्या होते हैं? फेडरेशंस भी एक दूसरे से ईज़िली अलग हो सकते हैं, बट इसमें एक लीगल एग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूनाइटेड स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया है, एंड द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, तो एक दूसरे से ये अलग हो सकते हैं। नाउ यूनियन क्या होता है? यूनियन एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते हैं बेसिकली। द यूनियन गवर्नमेंट इम्प्लाइज सेंट्रल गवर्नमेंट दैट हैज़ सेवरल मिनिस्ट्रीज, एंड द गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड द यूनियन आर सिमिलर टू दोज डिफाइंड एज ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के अनुसार जो केंद्र है, केंद्र एक वृत्त है, मतलब सर्कल के एक बिंदु के समान है, जबकि संघ एक संपूर्ण वृत्त है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंडिया। इसके लिए बस ये ध्यान रखना है कि संघ में जो भी स्टेट आते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। नाउ लेट अस कम टू आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है, संसद जो है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के अनुसार किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति की ज़रूरत है। पूर्व अनुमति मिल जाए तो संसद जो है किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ऐसा हुआ है क्या? तो हाँ, ऐसा हुआ है। आर्टिकल 2A में लिस्ट किया गया, सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था 35th एंड 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार, विच हैपेंड इन द ईयर 1974 to 1975 रिस्पेक्टिवली। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को उस राज्य के अनुमति के बिना उसके नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। क्या क्या परिवर्तन कर सकती है? इंक्रीज इन द साइज ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, आफ्टर द बाउंड्री, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, एंड ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। मतलब नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके बाउंड्रीज़ को छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है, एरिया को भी बढ़ा सकती है, किसी राज्य को एक दूसरे से तोड़ सकती है, मिला सकती है, तो ये सारी चीज़ें कर सकती है। आर्टिकल 3 में ये कहा गया है कि संसद जो है ये काम कर सकती है। ऐसा हुआ है क्या? तो हाँ, हुआ है। 1 नवंबर 2000 को MP से छत्तीसगढ़ को तोड़ दिया गया। 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड को तोड़ दिया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को तोड़ दिया गया। अब आर्टिकल 4 पे चलते हैं। आर्टिकल 4 कहता है कि जब भी संसद आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 का उपयोग कर रही हो, मतलब आर्टिकल 2 से किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला रही हो, और आर्टिकल 3 का यूज़ करके किसी भी इंडिया में किसी भी स्टेट में कोई भी परिवर्तन कर रही हो, मतलब तोड़ के अलग कर रही हो, दोनों राज्यों को जोड़ कर मिला रही हो, बाउंड्रीज़ में डिफरेंस कर रही हो, उसके नाम में चेंज कर रही हो, तो राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आर्टिकल 4 ये कहता है। और इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस आर्टिकल को जो है, आर्टिकल 4 को अनुच्छेद 368, आर्टिकल
368 के बाहर रखा गया है। जो भी आर्टिकल 368 के बाहर रखा जाता है उसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर, उनकी सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती। तो ये था हमारा आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। एक समरी देख लेते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कॉन्फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, साथ ही साथ यूनियन क्या होता है। कॉन्फेडरेशन ऐसे स्टेट होते हैं जो इजीली अलग हो जाएंगे, फेडरेशन ऐसे स्टेट होते हैं जो अलग हो सकते हैं बट इसमें लीगल एग्रीमेंट होता है। इसका एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट, इसका एग्जांपल हो गया आपका कॉन्फेडरेशन का सोवियत यूनियन। यूनियन ऐसे स्टेट होते हैं जो बिल्कुल अलग नहीं हो सकते हैं, एग्जांपल अपना इंडिया। आर्टिकल 2 कहता है कि वही पार्लियामेंट जो है विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ऐसा हुआ है, सिक्किम को मिला दिया गया था। आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ किसी भी नए स्टेट का फॉर्मेशन करे उसमें ऑल्टरेशन कर सकता है जो संसद जो है वो कर सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है आपको। आर्टिकल 4, जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का उपयोग पार्लियामेंट कर रही हो तो राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।